तो कांग्रेस मुख्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो किसने चलाया जूता? जी हां, एक बवाल जो था वो आज सामने हुआ जब जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सुनील कुमार नाम का ये शख्स जो है वो जूता लेकर मंच तक पहुंच गया। खुद को एक पत्रकार बताने वाला ये जो शख्स है उसने ये पूरा बवाल किया कांग्रेस मुख्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां पर तमाम उन सवालों के जवाब दिए जा रहे थे जो बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर उठाए थे। और एक तरफ जहां कांग्रेस इसे बीजेपी, आरएसएस और बीएसएफ की साजिश बता रही है, वहीं पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के सांसद शाहनवाज हुसैन का कहना है कि ये जनता का गुस्सा। आज पूरे देश में नाराजगी है, लोकतंत्र के चारों खंभे हिल रहे हैं। जहां विपक्ष नाराज है, जनता नाराज है, वहां मीडिया में भी नाराजगी है। इसलिए आज ये गुस्से का प्रकटीकरण है कि जो मीडिया में भी काम कर रहे लोग हैं, एक पत्रकार ने भी कांग्रेस के प्रवक्ता पर जूते फेंके हैं, क्योंकि पूरे देश को लगता है कि कांग्रेस जो काम कर रही है उसने देश को कलंकित किया है। उधर आधी रात के वक्त सत्याग्रहियों पर हुए अत्याचार पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्ते में है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि ऐसा कैसे हो गया। पुलिसिया जुल्म की इन तस्वीरों को देखिए। आधी रात के वक्त निर्दोष सोते लोगों पर प्रशासन का अत्याचार देखिए। आंदोलन के इस दमन पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। अत्याचार और दमन की यह घटना शनिवार की आधी रात के बाद की है। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। देश की सबसे बड़ी अदालत में जब याचिकाकर्ता ने इस बर्बरता के बारे में कहा कि अभी यह केस रजिस्टर नहीं हो पाया है, तो कोर्ट ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है। अदालत ने केस का खुद ही संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो हमने मेंशन किया, जिसमें हमने ये डायरेक्शन चाहिए थी कोर्ट से कि पुलिस कमिश्नर दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य लोगों के खिलाफ एक नोटिस जारी किया जाए। उनसे पूछा जाए कि जो सोते हुए लोग थे, जो कि निहत्थे थे, जो कि एक पीसफुल क्राउड थी, उनके ऊपर क्या कारण से, किस कारण से उनके ऊपर रात को हमला किया गया, उनको एविक्ट कराया गया वहां से। इस मामले को कोर्ट ने कहा कि वी आर ऑल्सो शॉक्ड। लेकिन सरकार को लगता है कि कोर्ट ने तो अपना नियमित काम ही किया है। बेफिक्र अंदाज में जवाब ये दिया गया कि सरकार नोटिस का जवाब दे देगी। Supreme Court's prerogative, anyone who files any PIL or anything, it's for the Supreme Court in its judgment to see whether what was the action, whether a law and order situation can really be adjudicated upon or not. बाबा रामदेव के आंदोलन में पहुंचे लोगों पर जुल्म ढाए गए। सरकार ने कहा सही हुआ, बिल्कुल ठीक किया। लोगों पर अत्याचार हुए तो सरकार ने कहा कि एक को भी चोट नहीं लगी। Nobody was hurt. Nobody, not a single person was hurt. सरकार तो कोर्ट के नोटिस को भी मानो हल्के में ही लेने के मूड में है। अब वो चाहे जितनी भी हिम्मत दिखाए, लेकिन सोते हुए आम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव छीछालेदर तो हो ही गई है। जिसका चाटना भी बुरा और काटना भी। स्वामी रामदेव के मामले में सरकार की स्थिति तो फिलहाल ऐसी ही लग रही है। जब स्वामी की अगवानी करने हवाई अड्डे तक सरकार के 4 मंत्री गए थे, तब भी काफी आलोचना हुई थी। और अब जब सरकार ने सत्याग्रहियों को काटा, तब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने उससे जवाब तलब कर लिया है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।